हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर एजुकेशन का स्वागत है। आज हम देंगे चैप्टर 5 भक्ति सूफी परंपराएं। धार्मिक विश्वास और भक्ति आंदोलन लगभग 8वीं से 8वीं शताब्दी में। अध्याय का मुख्य विषय है। इस अध्याय में बताया गया कि मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन का उदय क्यों हुआ, इस पर सीधा संबंध स्थापित करने पर जोर, जाति धर्म और धर्मकांड का विरोध, सामाजिक और धार्मिक समरसता का विकास। भक्ति आंदोलन। भक्ति का अर्थ ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम और श्रद्धा, यज्ञ और जटिल कर्मकांड का विरोध। ऐसे पहले क्या था कि यज्ञ से कर्मकांड से होता था, लेकिन अब क्या था कि नहीं, निष्काम प्रेम, बिना किसी कहा कि प्रेम कीजिए और श्रद्धा से कीजिए ईश्वर के प्रति। भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ? दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संतों से शुरुआत हुई। दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संतों से शुरुआत हुई। बाद में उत्तर भारत में फैलाव। प्रमुख भक्ति संत और विचार रामानंद थे। राम भक्ति, जाति भेद का विरोध। कबीर निर्गुण भक्ति, मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध। जाति प्रथा की आलोचना की थी। मीराबाई कृष्ण भक्ति, स्त्री पर स्वतंत्रता की प्रतीक। सूरदास सगुण भक्ति, कृष्ण लीला। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता, राम भक्ति। निर्गुण सगुण भक्ति ईश्वर निराकार, उदाहरण कबीर नानक। सगुण भक्ति ईश्वर साकार, उदाहरण राम कृष्ण की भक्ति। सूफी परंपरा के सूफी कौन थे? इस्लाम के रहस्यवादी संत, प्रेम सेवा अमानता पर जोर। प्रमुख सूफी सिलसिले। चिश्ती सिलसिला सबसे प्रसिद्ध। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। खानका और दरगाह। खानका क्या है? सूफी को रहने और शिक्षा का स्थान। खानका क्या है? सूफियों को रहने और शिक्षा का स्थान। और दरगाह क्या है? सूफी संतों की समाधि। सभी धर्मों के लोग आते हैं भक्ति सूफी साहित्य। लोक भाषाओं में रचनाएं। ब्रज, अवधी, पंजाबी, उर्दू। आम जनता तक का संदेश पहुंचा। सामाजिक प्रभाव क्या था? धार्मिक सहिष्णुता, जाति भेद में कमी, हिंदू मुस्लिम एकता। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। भक्ति आंदोलन के उदय कार्य बताइए। भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कार्य थे कर्म कांडों से असंतोष, जाति भेद का विरोध और इससे सीधा संबंध स्थापित करने की इच्छा। इन सब कारणों से भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ। निर्गुण और सगुण भक्ति मंत्र इस पर कीजिए। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना गया, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की कोई आकार ही नहीं है, ना कोई आकार ना कुछ है। निराकार कहते हैं ना, नानक जी निराकार, कबीर उन्होंने कहा कि भगवान निराकार है, कोई आकार ही नहीं है। सगुण क्या है? सगुण भक्ति क्या है? इसमें कि सूरदास ने कहा कि भगवान का एक आकार है। इस राम और कृष्ण ये भगवान के स्वरूप हैं, इनके रूप में भगवान को देखिए। कबीर के विचारों को वर्णन कीजिए। कबीर के विचारों को वर्णन कीजिए। कबीर ने निर्गुण विश्वास किया। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। सूफी परंपरा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सूफी परंपरा की मुख्य विशेषताएं प्रेम सेवा, मानवता, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण है। चिश्ती सिलसिले का महत्व बताइए। चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला था। इसमें प्रेम और समानता का संदेश दिया। भक्ति सूफी आंदोलन का सामाजिक प्रभाव बताइए। भक्ति सूफी आंदोलन का सामाजिक प्रभाव बताइए। इन आंदोलनों ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इन क्या है कि भक्ति सूफी आंदोलनों का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा कि इन सबसे हिंदू मुस्लिम एक हुए और धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता में बढ़ोतरी हुई।
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।